नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ, एक मरतबा सूरह मुबारक है फातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक है इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा मग़फ़ूरा मलिका मूसवी बिनते सैयद रज़ी मूसवी, मूसवी फैमिली के दीगर जमी मरहूमीन बिलाखस ज़की भाई मूसवी की रूह को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाब हातैन सूरतैन व मजलिसिल इमाम हुसैन व ज़िक्र व तजम्मुअ व नज़र व क़राअतिल क़ुरआन व ख़ुतूमिल क़ुरआनिया बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदते निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला रूहिल मरहूमतिल मग़फ़ूरा मलिका मूसवी बिनते सैयद रज़ी मूसवी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहा वरहम अला अहवालिहा, अल्लाहुम्मा अजअल क़ब्रहा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह व साहिल उमूरहा फ़िल क़ब्र वल मसअलति वल बरज़ख़ि व सिरात वल मुहासबति वल मीज़ान वल महशर। अल्लाहुम्मा अजअलहा इंदक फ़ी आला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिहा फ़िल गाबिरीन वरहमहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़हमत हो तो ज़रा यहाँ सामने आ जाए, इधर वाले हज़रात थोड़ा सामने आ जाए, बड़ी मेहरबानी, थोड़ा यहाँ सामने इधर आ जाए, ये इस साइड पे आ जाए, थोड़ा सा ये जवान उठ के सामने आ जाए, और थोड़ा सा ये पीछे वाले हज़रात से इधर आ जाए थोड़ा सा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुसैनुम मिन्नी व अना मिन
हुसैन सलावत। काबिल कदर सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, नाजरीन व नाजरात, आज की मजलिस सोएम, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो बसिलसिला बुलंदी है दरजात व सोएम है मरहूमा मगफूरा सैयदा मलिका मूसवी बिनते सैयद रज़ी मूसवी के लिए मुनक़िद हो रही है बैतुल क़ाइम न्यू जर्सी में। हकीकत अमर ये है कि बाज़ लोगों को मरहूम या मरहूमा कहते हुए वहशत होती है, उनमें से एक ये मरहूमा। ज़ाहिर है ये क़ज़ा व क़दर है और मौत से किसी को फ़रार नहीं है, ये प्रोसेस है। हर एक ने वक्त मुक़र्रा पर इस दुनिया से चले जाना। क़ब्ल इसके कि मैं उन्वान में दाखिल हूँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मरहूमा व मग़फ़ूरा के दरजात मुताली फरमाए, ज़की मूसवी भाई के भी दरजात मुताली फरमाए, बाक़िर मूसवी के दरजात भी मुताली फरमाए, सैयद रज़ी मूसवी के दरजात मुताली हों, मूसवी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत हो। चारों साहबजादियों, चारों दामादों, भाइयों, कज़न्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, आइज़ा, अकरबा, भतीजों, भांजों, भांजियों, भतीजियों, सबको अल्लाह सब्र जमील मरहमत फरमाए। जो मजलिस मुनक़िद की है बैतुल क़ाइम की इंतज़ामिया को और बानियान मजलिस को अल्लाह अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। इस शिरकत पर जो आप दूर नज़दीक से माशाअल्लाह कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह आप सब के, हम सब के मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, तौफ़ीक़ इताअत व बंदगी अता फरमाए, करोना वायरस समेत हर दुख तकलीफ़ रंज व अलम व मुसीबत से महफूज व मसून व मामून फरमाए, हज उम्रा व ज़ियारात के रास्तों को कुशादा फरमाए, हम सब का ख़ातिमा अलल खैर फरमाए, इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील हो, अल्लाह हमें आपके आवान व अंसार में शुमार फरमाए, बैतुल क़ाइम को ज़ुहूर क़ाइम तक अल्लाह आबाद व शाद रखे, बानियान में जो दुनिया से चले गए हैं उनको जवारे इमाम हुसैन में जगह दे, और जो ज़िंदा है अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बीमारों को अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आज की मजलिस का उन्वान जो तकरीबन 30 मिनट्स की होगी, मैं रख रहा हूँ अस्माए मजलिस इमाम हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस के कुछ नाम हैं जो हमारे मराजिअ ने, बुज़ुर्गों ने अहादीस नबविया और फ़रामीन आइम्मा से मुतासिर होकर लिखे। अगरचे नाम बहुत हैं, मगर मैं आज की मजलिस में 14 नाम बयान करूँगा और इन्हीं 14 नामों पर आज की मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हमारे मज़हब के मुज्तहिद आज़म आयतुल्लाह उज़्मा शेख जाफ़र शोस्तरी रहमतुल्लाह अलैह ने अल ख़साइसुल हुसैनिया में इन अस्माए मुबारकह मजलिस मज़लूम करबला सलामुल्लाह अलैह को ज़िक्र फरमाया है। आइए एक एक करके शुरू करते हैं ताकि बच्चों को भी ये मजलिस याद रहे। और मरहूमा बड़ी अज़ादार थी, मजालिस को बिल्कुल मिस नहीं करती थी। अगर मैं ये कहूँ कि 4-5 हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन ऐसी हैं बैतुल क़ाइम की कि जो पायनियर्स में से हैं, जिन अज़ादारी की पायनियर्स में से यहाँ पर या मजालिस की रौनक हैं, तो उनमें से एक नाम मलिका मूसवी मरहूमा का है। पहला नाम जो आयतुल्लाह उज़्मा शेख जाफ़र शोस्तरी ने लिखा कि इस मजलिस इमाम हुसैन का पहला नाम, फरमाते हैं इन्नहु मुसल्लल्लाह, मजलिस इमाम हुसैन अल्लाह का मुसल्ला है।
मुसल्ला वो होता है जहां कोई नमाज पढ़े। ये अभी हमने जमात की नमाज पढ़ी, ये जो सामने जाए नमाज पढ़ी है, इस जाए नमाज को कहेंगे मुसल्ला। या यहाँ पर माशाल्लाह बैतुल कायम में ये जो सारी जाए नमाज है, रोज़ है, ये सारे मुसल्ले हैं। वो जगह है मेहराब, ये है मुसल्ले। मुसल्ला जहाँ कोई नमाज पढ़े। अल्लाह तो नमाज पढ़ता नहीं, तो अल्लाह का मुसल्ला कैसे है? तो मुसल्ला सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह को नहीं कहते, बल्कि सलवात भेजने की जगह को भी मुसल्ला कहते हैं। मजलिस हुसैन अल्लाह के सलवात भेजने की जगह है। आप माशाल्लाह आप मजलिस सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेज रहा है। जितनी देर मजलिस हो रही है, हमारे लिए मजलिस है, अल्लाह का मुसल्ला है। ये नंबर एक। दूसरा नाम अन्नहू, ये अन्नहू और इन्नहू दोनों पढ़े जा सकते हैं। इब्तिदाए कलाम में हो तो इन्ना पढ़ा जाता है, वसते कलाम में हो तो अन्ना पढ़ा जाता है। अब मैं अन्ना पढ़ूंगा इसलिए कि वसते कलाम में आ रहा। अन्नहू मशहदुल मलाइकतिल मुकर्रबी, लिखते हैं मजलिस इमाम हुसैन जाए हुजूर मलाइके मुकर्रबीन है। इस मजलिस में सिर्फ मोमिनीन ही नहीं आते, मोमिनात ही नहीं आती, जिब्रील भी आते हैं, मेकाईल भी आते हैं, मलकुल मौत भी आते हैं इन मजलिसों में, इसराफील भी आते हैं, फितरुस भी आते हैं, महमूद भी आते हैं। जितने करीबी फरिश्ते हैं अल्लाह के, वो मजलिस हुसैन में हुजूर पैदा करते हैं। इसलिए इस मजलिस का नाम है मशहदो मलाइकतिल मुकर्रबीन, अल्लाह के करीबी फरिश्तों के हाजिर होने की जगह। यानी आपके लिए ये बात कितनी एजाज की होगी कि जिस फर्श अज़ा पे आप बैठे हों वहीं पे जिब्रील बैठे हो, जिस फर्श अज़ा पे आप हैं वहीं पर मेकाईल बैठे हों, वहीं पर वो मुनकर और नकीर फरिश्ते भी बैठे हों जिन्होंने हमसे सवाल करना है। तभी तो मजलिसियों को मुनकर और नकीर से कभी खौफ नहीं आया, इसलिए कि कहीं और मुलाकात हो ना हो, कहीं न कहीं मजलिस में तो हुई होगी। तीसरा नाम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ये है अन्नहू मौज़िउ दुआए लिल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वल फातिमा वल हसन अल मुज्तबा। ये मजलिस इमाम हुसैन जगह है जहां आप मजलिस पढ़ते सुनते हैं, और चार हस्तियां मजलिस पढ़ने सुनने वालों के लिए मुसलसल दुआ करती रहती है। मुस्तफ़ा दुआ करते हैं, मुर्तज़ा दुआ करते हैं, फातिमा दुआ करती हैं, मुज्तबा दुआ करते हैं। चौथा नाम मजलिस हुसैन का अन्नहू मंजरुल हुसैन। हर मजलिस में सरकार सैयदुल शुहदा को अल्लाह दस्तरस देता है, खा वो जिसमें मिसाली के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएं या उनकी कब्र से हमारी सूरतों को सामने कर देता है। वो अपनी कब्र मुताहर से हर अज़ादार को, हर मजलिस पढ़ने सुनने वाले को अपनी निगाह से, अपनी नज़र से देखते हैं। कितना बड़ा एजाज़ है कि आप मजलिस हुसैन में आ रहे हैं, हम ही आपको नहीं देख रहे, इमाम हुसैन भी आपको देख रहे हैं। मौरिदे नज़रे लुत्फ़ो करमे हुसैन इब्न अली
वो बंदा करार पा जाता है जो फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पे हाजिर हो जाए। अन्नहु महल्लो खिताब ही बेआहलिल मजलिस, ये पांचवा नाम, मजलिस हुसैन का पांचवा नाम, ये वो जगह है जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद हर शख्स के साथ जो मजलिस हुसैन में आता है हर शख्स को खिताब करते हैं, उसका नाम लेके उसे पुकारते हैं। व तकल्लुम ही बेहिम, और हर एक के साथ गुफ्तगू करते हैं। हम न सुने वो अलग बात है, फातिमा का लाल हर एक को रद्द एहसान के तौर पे नाम से पुकारता भी है, गुफ्तगू भी करता है। अब आप बताएं, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबहाए मुबारक पर नाम आ जाएं हम गरीबों के, तो फिर अजाब कब होगा? वो तो रहमत ही रहमत होगी। ये पांच नाम। छठा नाम, अन्नहु महबूब सादिक, मजलिस इमाम हुसैन वो जगह है जो सादिक आले मोहम्मद को महबूब है। आप अगर हुब्बे सादिक ढूंढना चाहें कि कौन सी जगह मोहब्बत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मिलेगी, तो वो मजलिस इमाम हुसैन में मिलती है। ये महल्ले मोहब्बत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह। सातवां नाम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लिखा अन्नहु अरफा। तवज्जो रहे, ये नहीं फरमाया कि मजलिस हुसैन मिस्ल अरफात है, अरफात की तरह है, फरमाते नहीं, मजलिस हुसैन खुद अरफा है, खुद मैदान अरफात है। आपको मालूम है ना कि क़यामत के दिन वो कुर्सी अदालत कहाँ होगी, मैदान माशर कहाँ होगा, कहाँ अच्छों को जज़ा बुरों को सज़ा मिलेगी, उसका नाम है मैदान अरफात। तो दूसरों का फैसला वहाँ होगा, हमारा मैशर मजलिस हुसैन में आ गया है, हमें यहाँ पता चल जाता है कि नजात याफ्ता है। ये अरफा है। अल्लाह आपको हज पे ले जाए। अरफा वाहिद मनसक है मनासिक के हज में, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हुक्म ये है कि स्ट्रेचर पे भी लाएं, पहले तो तख्त होते थे, एम्बुलेंस में लाएं, बंदे को लाना जरूर है आपने, मजलिस में लाना है आपने। एक बात तय हो गई, आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं मजलिस, सवाब आपको जरूर होगा। जिस तरह अरफात में आए बगैर हज मुकम्मल नहीं होता, इमाम बारगाह में आए बगैर मजलिस हुसैन मुकम्मल नहीं होगी। या अली, अल्लाह ताला हमारे माजिद आगा को भी सेहत कुल्ली अता फरमाए। इनकी बहन भी थी और ये क्योंकि छोटे थे बिल्कुल, उन्होंने मुरब्बिया बन के इनको पाला भी है, इनके मदर मियाँ वगैरह, हादी मियाँ वगैरह। अल्लाह ताला सबको सब्र इनायत फरमाए और मरहुमा के दर्जात को मुताली फरमाए। नवा नाम मजलिस इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह का ये है, अन्नहु मुज़दलिफ़तुन, मजलिस इमाम हुसैन मशअरुल हराम है, मुज़दलिफ़ा है। मुज़दलिफ़ा में आप शब बेदारी करते हैं ना, इसलिए इमाम बारगाहों में भी शब बेदारी करनी है। जिस तरह वहाँ शब बेदारी का अजर व सवाब है, उस तरह मजलिस हुसैन में भी शब बेदारियों का अजर व सवाब है। कभी देर सवेर हो जाती है मजलिसों में, तो उसमें बुरा नहीं मनाना। जिस तरह वहाँ आप होते हैं इन्ना माल उसरे युसरा, आप वहाँ नहीं होते, तकलीफ़ तो आपको होती है, मगर जब हज कबूल हो जाता है तो राहत ही राहत है। ऐसे होता है कि जैसे सारे गुनाह माफ़ हो गए, बल्कि रिवायत में है कि जो अरफात में पहुँच जाए
उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। जिस तरह अरफात में पहुंचने वाले हाजी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जो मजलिस हुसैन में आ जाता है इस अज़ादार के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जिस तरह मुज़दलिफ़ा की शब बेदारी करने वाले की तकलीफ़ के एवज़ अल्लाह उसे राहत अबदी अता फरमा देता है, मजाले से अज़ा और शब बेदारियों में ज़हमत बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह दुनिया और आखरत की मजलिस हुसैन, ज़िक्र हुसैन के सबब राहत अबदी रकम फरमा देता है। दुनिया में भी बंदा राहत से रहेगा, आखरत में भी राहत से रहेगा। अन्नहु, ये हो गए 9 नाम। 10वां नाम अन्नहु हतीमुन, ये जो मजलिस हुसैन है ये हतीम इस्माइल है। आप देखते हैं हतीम इस्माइल में 70 नबी दफन हैं। इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम भी वहीं है, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम भी वहीं है, 70 नबी वहाँ दफन हैं। एक हमारे मुफ्ती साहब थे अमेरिका के, न्यूयॉर्क के, हमारे साथ गए, मुझे कहने लगे कि तेरी अरबी ज़रा अच्छी है, कोहनी मार के ज़रा और इसको बात करके मुतव्वे को ज़रा मुझे अंदर हतीम में पहुंचा दे। खैर मैंने पहुंचा दिया, खुद भी पहुंच गया। वहाँ उन्होंने जब नमाज शुरू की, मैंने कहा नमाज ना पढ़ना। कह लगे क्यों? मैंने कहा कब्र पे नमाज नहीं होती। कह लगे यहाँ होती है। मैंने कहा यहाँ होती है, हरम इमाम हुसैन में नहीं होती। यहाँ तो कब्र पर पढ़ रहे हो, हम तो कब्र पर नहीं पढ़ते, कब्र के साथ पढ़ते हैं, रुख हमारा किबला की तरफ होता है। तो हतीम इस्माइल देखा है ना आपने, हतीम इस्माइल में क्या होता है? वहाँ एक मीज़ाब है, मीज़ाब रहमत, मशहूर यही है, ऊपर मशहूर यही है कि अगर बारिश आ जाए कभी और कतरा आप पर आ जाए तो आप जन्नती हो जाएंगे। ऐसे सुना है ना आपने, ये मशहूर है। मैं एक बात कहता हूँ, उसकी सनद का तो मुझे इल्म नहीं, मेरा यकीन है जिस तरह एक कतरे से बिलीव है लोगों का कि वो जन्नती हो सकते हैं, एक घूंट सरकार गाजी की सबील का मिल जाए, एक लुकमा न्यास का मिल जाए, बंदा जहन्नम से बच जाएगा, दुनिया में चलता फिरता जन्नती बन जाएगा। ये गोया मीज़ाब रहमत है, क्योंकि किफलैन मिन रहमत ही, हसन और हुसैन 2 रहमत के टुकड़े हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो आलमीन की रहमत है उसके 2 टुकड़े अल्लाह ने किए हैं। 50% रहमत हसन के पास है, 50% हुसैन के पास है। जो मजलिस हुसैन में आता है उसे 100% रहमत अल्लाह के फजल करम से मिल जाती। अब आप जरा मुलाजा फरमाते चलें, अन्नहु कुब्बतुल हुसैन, 11वां नाम, मजलिस हुसैन बन जाती है जरी है हुसैन। आप जब आ रहे थे तो बैतुल कायम के इमाम बारगाह में आ रहे थे, बैतुल कायम के हॉल में आ रहे थे। जब मजलिस शुरू हो गई इस हाल का स्टेटस बदल गया, ये कब्र हुसैन बन गई, कुब्बतुल हुसैन बन गया। क्यों? इसलिए कि कुब्बतुल हुसैन के नीचे कोई दुआ रद्द नहीं होती। जो भी मजलिस गरीब में आ जाएगा 100% उसकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अन्नहु कुब्बतुल हुसैन, ये कुब्बतुल हुसैन है, ये जगह कुब्बतुल हुसैन बन जाती है। हुसैन का रोज़ा, हुसैन की जरी, हुसैन का हाइर बन जाता है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का कमाल है कि जितना सवाब वहाँ जाके पढ़ने में है, अगर यहाँ से भी आप इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ें तो यहाँ के ज़ाहिर को भी उतना ही सवाब मिलता है। जो बहुत को कुर्ब में बदल दे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। आप देखते नहीं, तिलकल जन्नतुल्लती नूरे सुमिन बादेना मन काना तकिया, जन्नत वो दूर है, वो जन्नत दूर है, तिलका दूर के लिए आता है, इशारे बईद है। तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़ि वला फसादा, वो दार आखिरत क़यामत जन्नत दूर है। कुरान में जन्नत दूर है। और इमाम हुसैन
सुबह आशूर में फरमा रहे थे, या बनिल किराम, अपनी छोटी सी फौज से, ऐ शरीफ ज़ादो, हाज़िहिल जन्नतुल्लती फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत ये है करबला में जिसके दरवाजे खुल गए हैं। एक ही जुमला कहूँगा बैतुल क़ायम में, हमेशा याद रखना, जो अल्लाह के वो को ये बना दे उसे हुसैन कहते। अल्लाह के बहुत को जो कुर्ब में बदल दे उसे हुसैन इब्ने अली कहते। अन्नहु, 12वां नाम, अन्नहु मुखमिदुन लिन्नीरानिल मुश्ताअला, बस आपकी रहमतें तमाम होने वाली। अन्नहु मुखमिदुन लिन्नीरानिल मुश्ताअला, जो आग जहन्नम की अल्लाह ने जला रखी है, उस आग को बुझाने वाले आले का नाम मजलिस हुसैन है। आग तो जल रही है, इतनी है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन पत्थर है, इंसान है। वो इब्लीस के दौर से जब से कत्ल हुआ पहला काबिल ने किया, काबिल के दौर से आज तक चल रही है, भड़क रही है, बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, मगर उसके बुझाने वाले आले का नाम मजलिस हुसैन है। देखिए, आप फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं ना, कभी धुआं उठ जाए, वो क्या करता है फायर ब्रिगेड, वो कुछ ऐसा मटेरियल लाते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं उनके पास, कुछ ऐसा मटेरियल होता है कि वो आग बुझा लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया की आग को बुझाने के लिए जो स्टेटस फायर ब्रिगेड का है, अल्लाह की जहन्नम की आग को बुझाने के लिए वही स्टेटस मजलिस हुसैन का। ये जो आंसू आप बहाते हैं ना, ये फायर ब्रिगेड का वो स्टफ बन के आग को बुझा देता है। 2 नाम और बच गए मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। अन्नहु मंबाउन लिमाइल जन्नत, सुभान अल्लाह। मजलिस हुसैन में, मजलिस हुसैन खुद वो घाट है, घाट समझते हैं ना, जहां से जन्नत का पानी मिलता है। ये आप ले आते हैं पानी बाहर से बॉटल्स में या जग्स में या ग्लासेस में, जब नियाज आप सर्व करते हैं तो ये पानी होता है नल का, ये पानी होता है स्टोर का, मगर जब अज़ादार हुसैन पीता है ये बन जाता है कौसर। अब वो रिवायत समझ में आएगी कि कोई अली का शिया दुनिया से कौसर पिए बगैर नहीं जाएगा, वो कौसर मजलिस हुसैन में बढ़ता है। या अली है। इसलिए कभी भी नियाज में, सबील गाजी में, नजर नियाज में कभी भी कोताही ना करें। मुझे याद है हज़रत आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद मोहम्मद रिज़ा गुल पायगानी मरजा तक़लीद थे, जिन्होंने हज़रत आयतुल्लाह अल उज़्मा इमाम खुमैनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ का जनाजा पढ़ाया था। मेरे वो उस्ताद बुजुर्गवार थे। एक मरतबा उनके फर्जंदान ने कहा कि आगा साहब, आप हमें इजाज़त दे दें, जो आपके घर मजलिस होती है ना, इसमें न्याज बहुत ज़्यादा होती है, आइटम बहुत होते हैं, अच्छी न्याज होती है, हम इस न्याज के आइटम्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो आपने फरमाया था, मैं इसका आई विटनेस हूँ, आपने फरमाया था कि हर चीज़ में बर्दाश्त कर लूँगा, न्याज हुसैन के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जितना खर्च करो हुसैन के लिए उतना कम है। मुलाज़ा फरमाया, लिहाजा ये जो आप पानी पिलाते हैं ये बड़ा अजर व सवाब है, ये जो आप खाना खिलाते हैं इसका बड़ा अजर व सवाब है। ये जो हमारे वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं, आज मुझसे ये जुमला सुन लीजिए जो आज तक मैंने आपकी खिदमत में नहीं पढ़ा। हमारे एक बुज़ुर्ग मरजा तक़लीद गुज़रे हैं, आयतुल्लाह अल उज़्मा हाज सैयद हुसैन बुरोजर्दी। ये हज़रत इमाम खुमैनी, हज़रत आग़ाए खोई, आयतुल्लाह अल उज़्मा आग़ाए खोई वग़ैरह के उस्ताद थे, सबके उस्ताद थे। आग़ाए सैयद हुसैन बुरोजर्दी
दर्स पढ़ाने आते थे और यहाँ जैसे मैं बैठा हूँ इस सीढ़ी पे, इस जगह पे वो बैठते थे। एक रोज़ मजलिस बना दी उन्होंने, दर्स को मजलिस बना दिया यूँ कि वो निचली सीढ़ी पे बैठ गए और रोने लग गए। जो मेरे उस्ताद बुजुर्गवार जिन्होंने ये वाक़या देखा, आयतुल्लाह उज़्मा शेख हुसैन मज़ाहिरी, वो इस वक्त ज़िंदा हैं, बूढ़े हैं, वो मरजा हैं इस्फ़हान में, हौज़ इल्मिया इस्फ़हान के वो इंचार्ज हैं। ये उन्होंने वाक़या ख़ुद मुझे बताया। वो फरमाते हैं उस्ताद निचली सीढ़ी पे आके रोने बैठ गए। हमने कहा कि आगा साहब दर्स नहीं पढ़ाएंगे? तो उन्होंने कहा पूछोगे नहीं कि मैं रो क्यों रहा हूँ? कहा फरमाइए। कहने लगे मैंने कल रात को ख्वाब देखा था कि क़यामत बपा हो गई और हम सब वहाँ हाजिर कर दिए गए। तो वहाँ दरवाज़े थे, जन्नत के दरवाज़े थे। एक दरवाज़े पर मैंने देखा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम खड़े हैं और उस पर लिखा है बाबुल फ़ुक़हा। इससे वो लोग गुजरेंगे जो मुज्तहिद होंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी तो मुफीद की भी बारी नहीं आई, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा जब मुफीद की बारी नहीं आई तो मेरी बारी कब आएगी। लेफ्ट साइड पे देखा मैंने तो एक और दरवाज़ा है जिसमें से बिला रोक टोक लोग गुजर रहे हैं, बड़ी तादाद में। एक बुजुर्गवार हैं, वो इशारा करते हैं, लोग गुजर जाते हैं। मैंने आगे बढ़ के देखा तो वो हुसैन इब्ने अली थे। मैं हाजिर खिदमत हुआ, मैंने सलाम अर्ज़ किया। इमाम ने मुझसे कहा बुरुजर्दी पहुँच गए? हाँ पहुँच गया हूँ। सरकार मुझे इजाज़त है? फरमाया नहीं बुरुजर्दी, तुम्हारा दरवाज़ा वो है बाबुल फ़ुक़हा। ये दरवाज़ा तो मैंने अल्लाह से अपनी अज़ादारी के खिदमत गुजारों के लिए लिया। वो जो झाड़ू देते हैं, वो जो न्याज पकाते हैं, वो जो बर्तन साफ़ करते हैं, ज़रा मंजिलत देखें आप अपनी, कदर देखें आप अपनी कि आपका कितना बड़ा मकाम है। तो उसके बाद जब तक आगा साहब जिंदा रहे पहले मजलिस पढ़ते थे छोटी सी, चंद मिनट की, ताकि वो ज़ाकिर हुसैन का स्टेटस उनका बन जाए, और फिर उसके बाद दर्स पढ़ाते थे। बस मजलिस तमाम हुई। 14वां नाम अन्नहु ताली तिलवुल मजालिस मिनल अव्वल इलल आखिर। जितनी मजलिसें हुई है आज तक और जितनी क़यामत तक होंगी, ये जो मजलिस हुसैन है ना, ये मजलिस हुसैन, ये अकेली मजलिस हुसैन उन सब के सवाब को भी अपने दामन में समेट लेती है। यानी जो पहली मजलिस अल्लाह ने पढ़ी इमाम हुसैन की, वो जो पहली मजलिस हुजूर ने पढ़ी, वो जो आखिरी मजलिस साहिबुज़्ज़मान पढ़ेंगे, इनका सब का सवाब स्टोर होकर इस मजलिस हुसैन में आ जाता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शुरकाए मजलिस हुसैन। ताली तिलवुल मजालिस, ये नाम है 14वां। ये 14 के 14 नाम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर दिए। मजलिस तो हो गई तमाम। सिर्फ एक जुमला और सुन लीजिए, वो ये है कि मेरे एक उस्ताद, कल उस्ताद थे, बुज़ुर्ग थे, मैंने पढ़ा तो नहीं उनके पास मगर सीखा बहुत कुछ। जिस जगह मैं दर्स पढ़ाता था मस्जिद इमाम रज़ा कुम में, गुजर खान में, वहाँ वो ज़ुहरैन की नमाज़ पढ़ाते थे। बरस हा बरस हमारा आमना सामना रहा। दर्स मेरा ख़त्म होता था, आगा साहब की नमाज़ शुरू होती थी। आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मोहम्मद तकी बहजत मरजाए तकलीद आरिफ बिल्लाह, नाम सुना होगा आपने, मरहूम। एक रोज़ मैं मजलिस से आ रहा था तो मुझसे कहा सखावत हुसैन कुजा रफ्तबूदी, कहाँ गए थे? तो मैंने कहा कि आगा मजलिस रफ्तबूदा, मजलिस में गया था। तो मुझे फरमाने लगे नगू मजलिस रफ्तबूदम अजीम बेबाद बेगू बेहिश्त रफ्तबूदम आज बेहिश्त बरगश्तम। आज के बाद ये ना कहना कि मजलिस में गया था, मजलिस से आ रहा हूँ, यूँ कहा कर जन्नत में गया था, जन्नत से आ रहा हूँ। यानी मजलिस से हुसैन खुद जन्नत है। खुशकिस्मत हैं आप कि जो जन्नत में आते जाते हैं, खुशकिस्मत हैं आप। और बदकिस्मत हैं वो लोग जिनको मजलिस हुसैन नसीब नहीं। अल्लाह करीम इस मजलिस को कबूल फरमाए।
मुझे और आपको अज़ादारों में शुमार फरमाए, अज़ादारों की खिदमत की हमें तौफीक दे। जिस तरह मरहूमा मग़फ़ूरा बड़ी अक़ीदत से मजलिस मुनाक़िद करती थी, मजालिस मुनाक़िद करती, हत्ता जब कोरोना हुआ मुझे याद है, मुझे कॉल करनी, मेरे भाई बाक़िर मूसवी का इंतकाल हो गया, मौलाना एक मजलिस पढ़ दो, फातिहा पढ़ा दो, मेरे फ़ुला अज़ीज़ का इंतकाल हो गया है। मौलाना जब भी आप मजलिस पढ़ना, सैयद वक़ार मूसवी का नाम भी लेना, उनके लिए भी फातिहा पढ़ाना, सैयद रज़ी मूसवी को भी भुलाना नहीं, मेरे चचाओं को भी नहीं भुलाना, फ़ुला। ये एक अच्छा अंदाज़ था उनका। आपने देख लिया उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने अभी आपको बताया कि किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी तरबियत करती थी। हम सब ने मर जाना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों, हम में से किसी ने नहीं रहना। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हम सब ने मर जाना है। मरने से पहले कोई ऐसा सिलसिला छोड़ कर जाए कि जो सदक़ा जारिया बन जाए। एक दरख्त लगाते थे, जब तक लोग साए में बैठते थे मरने वाले को सवाब होता। एक रूद खाना बना देते थे, आज के ज़माने में एक नल लगा दिया, नलका लगा दिया, जब तक लोग पानी पीते रहेंगे तब तक सवाब होता रहेगा। एक इमाम बारगाह बना दिया, जब तक मजलिस गरीब होती रहेगी करंट अकाउंट के तौर पे सवाब वहाँ स्टोर होता रहेगा। मस्जिद बना दी, कोई मुर्दों को नहलाने की जगह बना दी, कोई मेहमान खाना बना दिया, किसी सैयद की मदद कर दी, कोई ऐसा काम कर दिया जो आउट ऑफ द वे, कोई किताब छपवा दी, कोई नौहा खान बना दिया, कोई जाकिर तैयार कर दिया, कोई आलिम तैयार कर दिया, स्पॉन्सर कर दिया किसी प्रोजेक्ट को, ताकि वहाँ सवाब पहुँचता रहे। व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। नेकी के कामों में ताउन करना चाहिए और बुराई के कामों में ताउन नहीं करना चाहिए। मरहूमा मग़फ़ूरा की लाइफ हमारे लिए रोल मॉडल है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए वो एक आइकॉन का दर्जा रखती थी। काबिल इम्तिसाल करैक्टर था उनका। सिला रहमी, अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत प्यार। कई दफ़ा ऐसे उमूर पेश आए कि जब मुझसे गुफ्तगू हुई उनकी, खुदा शाहिद है, एक जुमला कभी नहीं कहा। ये फरमाती थी कि हमारे साथ जो भी कुछ करे मौलाना, हमें अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छा ही रहना है, हमें हर एक से अच्छा। नसीहत भी फरमाती थी, बुज़ुर्ग थी, कहती थी हमें हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। टेलीविज़न देखती थी हमेशा। और भी मेरी कुछ माएँ बहनें हैं जो टीवी देखती हैं, उनके पैगामात भी मिल जाते हैं, हमेशा टीवी देखती है। इधर टीवी बंद हुआ फ़ौरन मुझे कॉल आती थी, मैसेज छोड़ती थी, अलमैदी टीवी नहीं चल रहा, क्योंकि उनका यही तरीक़ा था। हमेशा मजलिस में, महफ़िल में, ज़िक्र में, विर्द में, वजीफ़े में। 4 बेटियां माशाल्लाह पाली हैं, अच्छी तरबियत की है। मैंने तो रिवायत देखी है, जो एक बेटी पाले और उसकी शादी कर दे वो जन्नती है। तो इन्होंने 4 बेटियों को पाला है और बेहतरीन तरबियत की है। ज़की भाई ने भी, अल्लाह दोनों के दर्जात को मुताली फ़रमाए और अल्लाह पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह इंतज़ामिया को भी इस मजलिस के इनेकाद पर अजर जज़ा दे। बस मजलिस यहाँ तमाम हो गई। इंशाअल्लाह आइंदा की फ़ुर्सतों में फिर और कुछ गुजारिशात पेश की जाएंगी। आज मैं मसाइब में बहुत तवील ज़हमत नहीं, आलमोस्ट 30-32 मिनट हो गए हैं, 5-7 मिनट की और मैं ज़हमत दूंगा। जो मसाइब मैं आज बयान करूंगा वो भी ऐसे ही यूनिक होगा जैसे ये नाम यूनिक है, ऐसे ही मसाइब भी यूनिक होंगे। पहला जुमला मसाइब का मैं ये कह रहा हूँ। मेरे एक दोस्त थे, बुज़ुर्ग दोस्त, आयतुल्लाह सैयद हमीद कौसरी। ये हमारे महल्ले में रहते थे, जहाँ मैं रहता था। हज़रत इमाम खुमैनी का जहाँ घर है, बिल्कुल साथ वाले घर में मैं रहता था। छत हमारी एक थी, दीवार भी एक थी। हज़रत इमाम के आयतुल्लाह पसंदीदा जो उनके बड़े भाई थे उस ज़माने में वो रहते थे। आयतुल्लाह हमीद कौसरी दर्जा अव्वल ख़तीब थे क़ुम के। पहले वो नजफ़ के दर्जा अव्वल ख़तीब थे जब आगा वहाँ होते थे। हमेशा आगा इमाम खुमैनी के घर में जो आशूर की मजलिस होती थी ये पढ़ते थे। और उनका ऐसा अंदाज़ था, इतना खूबसूरत अंदाज़ था। अहले हैदराबाद को आप जानते हैं कि अहले हैदराबाद में कोई भी मसाइब पढ़े, बुज़ुर्ग हो जवान हो, जैसे वो बिल्कीस का नाम लेगा तो एकदम लोग फूट के रोने लग जाएंगे। एक ऐसा
उनका भी एक अजीब अंदाज था। जैसे ही कोई वो एक लफ्ज़ फरमाते थे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो ख़ुद हज़रत इमाम और सारा मजमा फूट फूट के रोने लग जाता। या रहमतल्लाहिल वासिआ या बाब नजातिल उम्मा, ये जो कहते थे क़यामत का मसाइब होता था। फरमाते हैं एक रोज़ मैं शेमिरान से गुज़र के जमरान जा रहा था। जमारान आगा के हुसैनिया जमरान में आशूर की मरकज़ी मजलिस पुरसे की, वो जो फाका शिकनी से पहले होती है, आपके यहाँ भी यहाँ होती है, वो जिस वक्त खाके शिफा लाल हो जाती है, उस वक्त वो मजलिस में पढ़ने गया। मैं जैसे ही पहाड़ी चढ़ रहा था तो मैंने देखा छोटे छोटे मासूम बच्चों ने, तकरीबन 20-25-30 होंगे, एक छोटा सा खैमा लगा रखा है गरीब ज़हरा के नाम का, और वहाँ वो मजलिस कर रहे हैं, नौहा खानी कर रहे हैं। तो मुझसे कहते हैं कि कौसरी, ज़ाहिर है वो टीवी पे उनकी तकरीरें आती थी, मशहूर तरीन थे, कौसरी तो के हमीशे मजलिस रुआसा मी खूनी, गाह शुदे के मजलिस फ़ुक़रा हम बेखून। ऐ कौसरी, तू तो हमेशा अमीरों की मजलिसें पढ़ता है, कभी ऐसे भी हुआ है कि गरीबों की मजलिस पढ़े? तो आगे कौसरी कहते हैं कि मेरी आँखों से बरसात आंसुओं की आने लग गई, ज़ारो कतार में रोने लग गए। और मैंने कहा मन नौकर है आज़ादारान हुसैन हूँ, मैं तो हुसैन के अज़ादारों का अदना सा नौकर हूँ, कि बड़े हों या छोटे हों। मैं आगा के यहाँ से मजलिस पढ़ के वापसी में तुम्हारे यहाँ मजलिस पढ़ता हूँ। मैं वापस आया, मजलिस पढ़ी, कुम चला गया, शाम गरीबा कुम पढ़ता था, घर चला गया, 10 दिन का थका हुआ था, थोड़ा सा सो गया। आलम रोया में बीबी पाक को देखता हूँ। बीबी आई है और कहती है, कौसरी तमाम मजालिसी के तू रोज़े आशूरा खूंदी, मैं बीशतर मजलिस बच्चाहारा पसंदीदी। तेरी आशूर की सारी मजलिसों में से हमें जो ज़्यादा पसंद आई है वो छोटे बच्चों की जो तूने मजलिस पढ़ी। कोई समझ में आई है आप? इसलिए आप भी बच्चों की मजालिस मुनक़िद किया करें, बच्चों को याद दे, नौहा पढ़ना, मरसिया पढ़ना, सलाम पढ़ना, मातम करना, मजलिस पढ़ना, अल्लाह अकबर। हमें तो मजलिस ही ये पसंद आई है। और फिर फ़ौरन कहती है, कौसरी कम लुत्फ़ी कर दी। कौसरी वो बच्चों ने तुम्हें वो न्याज की चाय दी थी ना इस्तेकान में, वो जो ईरानियन टी होती है, हाँ दी थी। चेहरा चाहरा ना खुर्दबू थी, तुमने चाय क्यों नहीं पी थी? तो मैंने कहा, मादर जान चाय सर्द बूथ, बीबी चाय ठंडी हो गई थी इसलिए नहीं पी। बीबी कहती है, कौसरी कम लुत्फ़ी कर दी, उन चाय रा मन बदस्त खुद दुरुस्त कर दबूदा, वो चाय मैंने अपने हाथों से बनाई थी। कुछ मुलाजा किया आपने? क्या मकाम है मजलिस हुसैन। ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अगर कभी मजलिस में चाय बनाएं तो ये न समझे ये बना रही है, समझे फातिमा के हाथ भी लग रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या मंजिल है मजलिस गरीब की, मजलिस हुसैन की। मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह है विजदानी फ़ख्र, बहुत अजीम हस्ती थे, बल्कि उनको फ़ाहलुल उलमा कहा जाता था, बहुत अजीमुल मर्तबत शेर उलमा के। वो एक रोज़ आए दर्स में और कहने लगे, मेरे बच्चों तुम लोगों ने शब जुमा में मजलिसें करनी क्यों बंद कर दी? मुझे बीबी पाक मिली थी और उनका हाथ पहलू पे था। मैंने पूछा था, बीबी अभी दर्द हो रहा है? तो बीबी कहती है, जब शब जुमा में मेरे हुसैन की मजलिस से कम हो जाती है तो ये ज़ख्म उभर आता है। उन्होंने कहा, बच्चा है मन नूर हाय चश्मान नूर चश्मान मजाले से हुसैन राय कामे कुली, मजसे करो, ज़्यादा करो शब जुमा में। आपसे भी कहूँगा, शब जुमा को अहमियत दें, ये शब इमाम हुसैन है। इस शब में बीबी पाक ख़ास तौर पे आपसे चाहती हैं कि उनके लाल का पुरसा हो, उनकी डिमांड है, बीबी चाहती हैं। हमने मजसे की, एक मजलिस मैंने भी पढ़ी, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ। उस्ताद ने मुझे हुक्म दिया, शब जुमा तुम मजलिस पढ़ोगे। मजलिस मैंने पढ़ी। अगले रोज़ जो उस्ताद आए, बड़े मुतबस्सिम,
कहते थे मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे शागिर्दों। बीबी आई थी, हाथ पहलू से हटा हुआ था। मैंने कहा बीबी इलाज हो गया? फरमाती हाँ, जो मेरे गरीब के लिए आंसू बहाए ना तुम्हारे शागिर्दों ने, वो मेरे पहलू के जख्म का मरहम बन गए। सुबहान अल्लाह। जरा गौर करें आप, आपके आंसू कितने पाक हो जाते हैं। साहिब ततहीर के जख्म मुंदमिल हो रहे हैं आपके आंसुओं से। माशा अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अल्लाह। अजीज़ों, दिल तो चाहता है बहुत तवील मसाइब पढ़ूँ, मगर दामन वक्त कोता हो गया है और मुझे आगे भी जाकर 2-3 प्रोग्राम है आज मेरे। 1-2 जुमले कह के इजाज़त चाहता हूँ, और वो ये है, कुछ माएँ हैं, ज़ाहिर है ये माँ तहसीन की माँ है, और जो बच्चियाँ हैं दीगर 3 बच्चियाँ, उन बच्चियों की माँ है, ताज़ीम की माँ है, इफ़्फ़त की माँ है, ये माँ अजीज़ा की माँ है, और अपने दामादों की भी माँ है ज़ाहिर है, और ग्रैंड चिल्ड्रन की भी माँ है, बल्कि जिन्हें बहन बड़ी बहन हो के पाला है उनकी भी माँ के तौर पे शुमार होती। अजीज़ों, कुछ माएँ जल्दी जल्दी सुन लीजिए, कुछ दुखियारी माएँ, तकलीफ़ वाली माएँ। हर माँ के दुख आज, ये जो 4 बच्चियाँ हैं, 4 दामाद हैं, ये जो भाई हैं, कज़न्स हैं, ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, इन सब की जो माँ है और बहन है, आज वो राहत में है। जब जनाजा हो गया, तदफीन हो गई, नमाज लैलतुल दफन हो गई, इतना जिक्र कर लिया, इंशाल्लाह वो राहत में, आराम में। मगर कायनात में एक माँ ऐसी गुजरी है कि जिसको कब्र में भी आराम नहीं। वो है हुसैन की माँ, वो है ज़ैनब की माँ। जहाँ मजलिस होती है, कोई और हाज़री दे न दे, हुसैन की माँ ज़रूर आती है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। हमारे माजिद आगा बता रहे थे, इनका बड़ा वक्त गुजरा है मलिका आपा के साथ। तो ये बता रहे थे कि, बल्कि विलायत आगा ने भी बताया कि आलमोस्ट यकम रमज़ान से या उससे पहले से दाखिल थी और मुलाकात नहीं हो सकी बहुत सारे लोगों से, मगर जब दुनिया से गई हैं तो बच्चियां यकीनन लिपटी होंगी, दामाद लिपटे होंगे, भाई लिपटे होंगे, आयज़ा अक़रबा, ग्रैंड चिल्ड्रन। यही रस्म दुनिया है कि जब बुज़ुर्ग जाती है तो बच्चे लिपटते हैं। जब फ़ातिमा जाने लगी थी, हसन लिपटे थे, ज़ैनब लिपटी थी, कुलसूम लिपटी थी। मौला अली क्या देखते हैं, हुसैन नज़र नहीं आ रहे। कहा बच्चों तुम्हारे भाई हुसैन कहाँ हैं? कहा बाबा वो कोने में रो रहे हैं। आकर कहा आमा तुवद्दिओ उम्मक या हुसैन, मेरे लाल तुम अपनी माँ से विदाई आखिर नहीं करोगे? हुसैन इब्न अली कहते हैं मेरी माँ मरियम से कम नहीं, मैं ईसा से कम नहीं। मरियम ने बंदे कफन में बुलाया था, जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी मैं नहीं जाऊंगा। वो 3 महीने तक जो हाथ बीबी का पहलू से न हटा था, बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ फैला के कहा आ मेरे करबला के करीब, जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। एक माँ है मसाइब की माँ, महरूमतुल मुसर्रत, जिसने कभी कोई खुशी नहीं देखी। किसी ने पूछा था बीबी ज़ैनब से, बीबी ये बताइए जब भाई ज़बा हो रहा था सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? मैं तर्जमा नहीं कर पाऊंगा, समझ जाएंगे आप। बीबी कहती है कि जब इस जालिम ने मेरे भाई के सर को काट दिया तो जुल्फों में हाथ डाला और मेरे भाई के सर को रेगे सहरा की तरफ फेंका। वकाना युहीनु जसदहु बेरिजलैहि, बस तर्जमा नहीं कर पाऊंगा, इशारा करूंगा। और उस वक्त मेरा कलेजा बाहर आने लगा जब ये मेरे गरीब प्यासे भूखे भाई बेवतन अल्लाह रासी नबी साथ को पाँव की ठोकरें मारता था। अजरुकुम अल्लाह। एक और माँ सुन लीजिए, वो है अब्बास की माँ, जिसने चांद जैसे बेटे दिए, कभी नहीं कहा कि बेटे दिए, कहती थी सदका दिया।
ये तो हुसैन का सदका है। कोई आके कहता तेरे बेटों ने कमाल कर दिया, तो कहती शरीफ सदके का नहीं पूछते, मेरे तरके का बताओ, हुसैन कैसे गए थे। अजरुकुम अल्लाह। एक और मां बताऊं, अली असगर की मां। बस मजलिस खत्म हो रही है। देखिए शरीयत में हुक्म है कि बाप बेटे की कब्र न बनाए, मां बेटे की लाश को उठा के खड़ी ना हो। क्या इम्तिहान था इमाम हुसैन और सैयदा रबाब पर। बाप को कब्र बनानी पड़ी और मां को असगर का जनाजा उठाना पड़ा। रावी ने लिखा कि जब मेरे मजलूम इमाम अपने छोटे फूल को पांव से लेकर गले तक गर्म रेत डालते आए, चुल्लू में रेत ली और जब चेहरे पर डालने का वक्त आया तो दूसरी तरफ पुष्ट करके खड़े हो गए और कहने लगे, रुबाब अब तू जान, तेरा बेटा जाने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बीबी ने गर्म रेत उठाई, अपने बेटे के चेहरे पे डाली और रुख किया मदीना का। नाना राजी रहना, हमारे पास जो तरका था तेरे दीन के लिए कुर्बान कर। आखिरी जुमला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। बैतुल कायम वैसे भी मशहूर भी है, मेरा तो घर भी है। अल्लाह ताला आपकी आहों पे रहम फरमाए। सुबहान अल्लाह। किस अकीदत से आप रो रहे हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह बरोज़ क़यामत मौरिद लुत्फ़ व करम बतूल अज़रा करार दे आपको। आप सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो इंशाअल्लाह। आखिरी जुमला एक माँ और सुन लें और फिर बाकी गुफ्तगू चेहलुम की मजलिस में करेंगे। सिर्फ एक माँ और सुन। पता है वो कड़ियल जवान की माँ, बताऊं, वो शबी है पैगंबर की माँ। वो जब अली अकबर जीन से जमीन पे आए थे तो दो हस्तियों पे अजीब रिएक्शन हुआ। एक हुसैन इब्ने अली पे, फरमाते अलद दुनिया बाद कलाफा, मेरे मौला की आंखों का नूर एक लम्हे के लिए खत्म हो गया। ठोकरें लगने लगी, अमामा गिर गया, 80 मरतबा फातिमा का लाल गिरा। और इधर बीबी फिजा जब गई अकबर की मां को लेने, तो फिजा कहती है मैंने अजब मंजर देखा कि अकबर की मां यूं कनाते खैमा को टटोल रही है जैसे किसी की आंखों में नूर न हो। मैं हाथ पकड़ के ले आई, जरा फाका हुआ, फवारा खून का सीने से अकबर के जारी था। एक मर्तबा चुल्लू भरा और अपने सर के बालों में मिलाना शुरू किया। मेरे मौला हुसैन ने कंधे पे हाथ रख के कहा, अकबर की माँ क्या कर रही हो? कहा मौला मैंने मन्नत मानी थी, नजर की थी, जब मेरा अकबर सेरे पहनेगा मैं अपने सफेद बालों में रंगे हिना करूंगी। मुझे नहीं मालूम था बेटे की छाती के खून से बूढ़ी माँ के बाल। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुल क़लबी यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मजलिस व बस्सवाबहु इलल मरहूमतिल मग़फ़ूरा मलिका मूसवी बिन्ते सैयद रज़ी मूसवी व साइरिल मरहूमीन मिन आइलते मूसवी व साइरिल मरहूमीन मिनल हादिरीन वल हादिरात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबी व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, था असर का हंगाम, फलक कांप रहा था। ज़हरा का जिगर बंद लाइनों में गिरा था। तीरों का निशाना था मोहम्मद का नवासा। गिरते हुए मजलूम ने मादर को पुकारा। अब आइए अम्मा के मैं गिरता हूँ ज़मीं पर। ज़हरा की सदाई के मौजूद है मादर। फैलाए हो बाहें मेरी गोदी में समा जा। आजा मेरे दिलबर मेरी आगोश में आजा। आजा मेरे दिलबर मेरी रास्ता मेरा खूंखार कहाँ रोक सकेंगे। माँ को ये सितमगार कहाँ रोक सकेंगे। ममता को ये हथियार कहाँ रोक सकेंगे। माँ तुझको न छोड़ेगी किसी हाल में तन्हा। आजा दिल पर मेरी आगोश में आजा। आजा मेरे दिल पर मेरी आगोश में आजा। देखा है तुझे लाश भतीजे की उठाते। अब्बास के लाशे पा कमर थाम के जाते। और औन मोहम्मद की जनाजों को बिलाते। ऐ लाल तेरे सब्र के कुर्बान हो ज़हरा। आजा मेरे दिल पर मेरी आगोश में आजा। आजा मेरे दिल पर मेरी आगोश में आजा। मख्तल में तुझे ठोकरे खाते हुए देखा। लाशाली अकबर का उठाते हुए देखा। असगर का लहू रुक पा लगाते हुए देखा। ज़ैनब को मदद के लिए आते हुए देखा। आजा मेरे दिल पर मेरी आगोश में आजा। आजा मेरे दिल पर मेरी आगोश में आजा। या हुसैनम या हुसैनम या
हुसैन हुसैनम या हुसैनम हुसैन या हुसैनम या हुसैनम या हुसैन या हुसैन या हुसैनम या हुसैनम साकिए को सर तेरा बाबा हुसैन साकिए को सर तेरा बाबा हुसैन करबला में तू रहा प्यासा हुसैन याद रखेगी तुझे दुनिया हुसैन याद रखेगी तुझे दुनिया हुसैन तुझसे है नामे खुदा जिंदा हुसैन या हुसैनम या हुसैनम या हुसैन या हुसैनम या हुसैनम या हुसैन या हुसैनम या हुसैनम या हुसैन करबला में कैसी ये शादी रची करबला लाश है मसनद पे अब नौशाह की लाश है मसनद पे अब नौशाह की चंद लम्हों की दुल्हन बेवा हुई चंद लम्हों की दुल्हन कौन देगा अब उसे पुरसा हुसैन या हुसैनम या हुसैनम या हुसैन या हुसैनम लाश पर सरवर की ज़ैनब ने कहा लाश पर सरवर की ज़ैनब इस बहन पर वक्त कैसा आ गया इस बहन पर वक्त कैसा आ गया दश्त में है बेकफन लाशा तेरा दश्त में है बेकफन लाशा सर पे चादर भी नहीं भैया हुसैन या हुसैनम या हुसैन या हुसैनम या हुसैनम बेकजावा ऊंट प्यासा कारवां बेकजावा ऊंट प्यासा कारवां बेरदा है फातिमा की बेटियां बेरदा है फातिमा शिम्र के दुरे सकीना की फुगा शिम्र के दुरे सकीना तुम कहाँ हो ए मेरे बाबा हुसैन या हुसैनम या हुसैनम या हुसैन या हुसैनम या हुसैनम या हुसैन पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है 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 पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता
शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है। तू रोती रही घर में हैदर से भी छुप छुप के, इस्मत की तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे, कुछ दर्द तेरे भी बस जानती फिजा है, पहलू भी शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है। दो ऐसे जनाजे हैं तारीखी में जो उठे, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे, एक फातिमा ज़हरा है, एक बाली सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है। मेहदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है, आवाज बक़ैया से रोने की जब आती है, आँखों से लहू रोकर वो भी यही कहता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है। क्या हाल ने उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुर्बत भी शिकस्ता है। मुतवज्जिह ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मौलाया वल अंसारिकल मुस्तशहदीन मुआका जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतिउल्लाह व लिरसूलिहि व लि अमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़्लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुफ़ाई वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुक़िज़ शिय्यति व ज़ुवारी फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफ़ूस अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ि तूस, अस्सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा अर्राज़ी बिल क़द्री वल क़ज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या स्वाहिबल अस्रि वज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामुल इंसी वल जान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या खामिल कुफ्र व तक़यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़िज़ ज़ुल्म वल उद्वान, अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ इमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल-हसन सलवात
صلاتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.